जहां डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शहरों से डॉक्टरों को अपने गांव में लेकर आ रहे हैं। करूंगा देवदर्शन दूर कॉर्बेट से लगा हुआ गांव, जंगल के बीच में, जंगल से लगा सटा हुआ गांव, उन्होंने गांवों की समस्या को समझते हुए, और जो माता बहनें बुजुर्ग होती है वो, क्योंकि हमारा रामनगर हॉस्पिटल काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वो जा नहीं पाते। बेटा कैसा लग रहा है आपको यहाँ कैंप लगा है? कैसा लग रहा है बेटा? तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर अपने आपको दिखाने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। दवाई मिल गई आपको? ठीक है बेटा, ध्यान रखना है अपनी आंखों का। बेटा बारी बारी से आओ, देखो हवा भी नहीं आ रही मैडम को, देखो हवा नहीं आएंगी तो आपको कैसे देखेंगे। बारी बारी से आओ, देखो एक एक बार लाइन लगा के, तभी तो आप लोगों को देखेंगे आराम आराम से। डॉक्टर दिखा दिया आप लोगों ने? क्या बताया आपको डॉक्टर ने? जा रहे हो दिखाने के लिए? पहले बीपी नपाओ, ठीक है, फिर अपना मेरे को बताना वहाँ बीपी नपाओ, हम वो देखो। टिप्स देंगे, जो भी योगाभ्यास आपको कराएंगी उनको आपने अपने दैनिक जीवन में लागू करना है। गौजानी के तत्वावधान में आयोजित इस चिकित्सा शिविर में आप सभी का स्वागत है, और हमारे भी दीपचंद आर्या जी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देव उत्थान समिति का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय को अपने स्वास्थ्य शिविर के लिए चुना, और मैं चाहूँगा कि उसके निदेशक श्री हेमचंद जी एक बार अपनी समिति के बारे में थोड़ा जानकारी दें। आवाज आ रही है आप तक? लेकिन आप लोगों की नहीं आ रही है। एक बार जोर से बोलो, आवाज आ रही है? तो बच्चों देखो, आज हमारी हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति HDDUS केयर फाउंडेशन आप लोगों के समक्ष मौजूद हुई है, और हमारी संस्था अभी फरवरी में ही रजिस्टर्ड हुई थी, और आज हमारी संस्था को रजिस्टर्ड हुए 11वां महीना पूरा हुआ है, और 11वें महीने में हमने अभी तक जो कार्य करे हुए हैं, 8 से 10 मेडिकल कैंप हम अभी तक लगा चुके हैं अपने क्षेत्र में, और पहाड़ क्षेत्रों में और नीचे प्लेन क्षेत्रों में भी हमने कई मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, जिसमें हमारे रामनगर में हमने 5-6 लगा दिए हैं, और उसके उपरांत लालकुआ और पहाड़ क्षेत्र में हमने ये अभी तक हमारी संस्था ने कार्य करे हैं। और एक विशाल जागरण का आयोजन हमारी संस्था के द्वारा किया गया था। उसके बाद माता हाट कालिंग का
जो पूरे कुमाऊं की कुल देवी है बोला जाता है, उनके दरबार में भी हमारी संस्था के द्वारा जहां पर माता का प्रकट स्थल हुआ, वहां पर एक विशाल रात्रि का भंडारे का आयोजन करा गया था और सुबह वहां पर एक जागर भी लगाई गई थी, जो हमारी कुमाऊं की संस्कृति है। और बरेली में गरीब परिवारों को जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, उनको हमने वस्त्र वितरण भी बरेली में करे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारी संस्था लगातार जैसे आज आप लोगों के विद्यालय में पहुंची है, उभर रही है और आप लोगों के योगदान से और बच्चों के योगदान से और प्यार से लगातार हमारी संस्था आगे को बढ़ रही है। इस तरीके से हम अपने जीवन में हमारा जो उद्देश्य है और यही है कि हम कम से कम हम ज़्यादा ना कर सके, कम से कम इतना तो जरूर कर सके। धरती पर अगर कोई भगवान के रूप में अगर दोबारा किसी को देखा जाता है तो किसको देखा जाता है पता है आप लोगों को? डॉक्टर को देखा जाता है ना। अगर हमें किसी को देखो, जब हमारी भगवान से आदत छूट जाती है तो हम भगवान के पास नहीं फिर डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो हमने ये डिसाइड करा कि हमारे जो दुर्लभ इलाके हैं, जो गांव क्षेत्र में जहां डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शहरों से डॉक्टरों को अपने गांव में लेके आ रहे हैं। तो हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि बड़े बड़े शहरों से, जैसे हल्द्वानी में डॉक्टरों से हमारी बात हो चुकी है, काशीपुर के जितने हमारी उजाला टीम आज हमारे मौजूद साथ में पहुंची हुई है। आज ही के डेट में 2 कैंप चल रहे हैं और एक बाजपुर में चल रहा है और एक यहाँ पर चल रहा है। तो ये हम सबके लिए आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम किसी एक के आंसू भी अगर कम कर पाए, देखो ज़्यादा तो हम नहीं कर पाते, लेकिन किसी एक परिवार भी हमारे और बच्चे कोई भी अगर सीख ले उससे, तो आने वाले टाइम पर आप लोग ही ने देश को संभालना है, आर्मी को संभालना है और किसी ने पॉलिटिशियन नेता भी बनना है। तो आप लोग ही सारी जनता और यहाँ के बच्चे और जो गुरु प्रधानाचार्य जी हैं, वो सब लोग आप लोगों को देखना है कि अगर आज की डेट से कोई बच्चा यहाँ से सीख लेता है, देखो धरती पर बोला जाता है ना सबसे बड़ा दर्जा, और हर स्कूल के प्रधानाचार्य जी से और अध्यापक से मैं मिलता हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छे लगे तो आप लोगों के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि आप उनके संरक्षण में हैं। तो मैं इस दृष्टि से देख रहा हूँ आप कि जब ऐसे प्रधानाचार्य जी का संरक्षण आप लोगों को हो तो आप अवश्य कुछ ना कुछ जीवन में बनेंगे। तो दोस्तों, मैं इसी वाणी के साथ अपने वक्तव्य को विचार देता हूँ। धन्यवाद हेमचंद जी। मैं उजाला हॉस्पिटल से आए हुए जनरल फिजिशियन श्री अमित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों को अपने अमूल्य निरीक्षण दिए और साथ ही साथ एक सूक्ष्म व्याख्यान। बच्चों, मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित करें। ठीक है? क्या नियमित करें? है ना, अपना उठना, रहना, सोना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब समय से होगा तो सब चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा ये कि अपने हाइजीन पर ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के हाइजीन पर ध्यान रखें, अपने आप को साफ सफाई से रखें और अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सफाई से रखें। ठीक है? और उसके बाद जहाँ भी आप जैसे स्कूल में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी फूड खाते हैं हाथ धो के फूड लें, या फिर अपनी जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनको बहुत ही हाइजीन रूप से हाथ धोकर ही खाने का प्रयोग मिलाएं। ठीक है? उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो बिल्कुल निक्षेपे नहीं और निसंकोच अपने जो भी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र होते हैं उनमें जाके स्वास्थ्य के लिए डिस्कस करें, जिससे कि आगे की समस्या का समाधान हो सकता रहता ही है। वहाँ आके आप निःशुल्क रूप से अपना परामर्श भी ले सकते हैं और चिकित्सा भी कर पा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस बीच हमारे बीच में श्री प्रताप सिंह रावत जी, हमारे पीटी अध्यक्ष जी, और ग्राम प्रधान मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्री दीपचंद जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। श्री शैलेंद्र भट्ट जी को मैं कि वो हमारे भूतपूर्व पीटी अध्यक्ष और जो कि वर्तमान में एक प्रकार से ग्राम प्रधान ही हैं, भले ही आपकी पत्नी हैं, लेकिन विद्यालय के लिए आप हमेशा समर्पित रहते हैं। जब भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और आए।
आपका माल्यार्पण करें। आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे बच्चों की एक प्रकार से सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दीपचंद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द आपको आशीर्वाद के रूप में। भारत माता की बहुत धन्यवाद। आज इंटर कॉलेज ढेला में आई हिमालय देवदर्शन समिति द्वारा और उजाला हॉस्पिटल के नेतृत्व में सहयोग से चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य महोदय और समस्त स्टाफगण, जोशी जी, मटवाल जी, मैं तो बहुतों का नाम भी नहीं जानता, पहली बारी में आ रखा हूँ यहाँ पे। मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद करूँगा। और जो पतंजलि से आए हुए हैं योग शिक्षिकाएँ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया है, बच्चों को योग सिखा रहे हैं, अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखाएंगे अभी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा देवदर्शन ने दूर कॉर्बेट से लगा हुआ गांव, जंगल के बीच में, जंगल से लगा सटा हुआ गांव, उन्होंने गाँवों की समस्या को समझते हुए, और जो माता बहनें बुजुर्ग होती हैं वो, क्योंकि हमारा रामनगर हॉस्पिटल काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वो जा नहीं पाती है अपने स्वास्थ्य के उपचार के लिए, तो आपने एक सराहनीय कार्य कर रखा है। मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी जिला पंचायत की तरफ से और जिला पंचायत में निवास करने वाले ग्राम सभा के सभी गांव वालों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे आए हुए प्रधानपति जी भी हैं, देवदर्शन समिति को अनुमति भी दी कि गांव की जो पीड़ा है, गांव का स्वास्थ्य के लेके जो पीड़ा होती है, उसको आपने सोचा और इनके माध्यम से आपने यहाँ शिविर का आयोजन किया। हमारे झारखंड मुख्यमंत्री जी सुबह जहाँ भी जाते हैं तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जरूर निकलते हैं, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने सब कुछ फिटनेस का ध्यान रखते हैं और क्षेत्र में सभी लोगों से कहते भी हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप बच्चों, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि गांव के कुछ लोग तो आए नहीं यहाँ पे, गांव के शायद आके कुछ चले गए होंगे। अभी मेरी बात हुई थी हिंदा से, वो कह भी रहे थे शायद 40 या 50 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कुछ बच्चों के हुए होंगे, कुछ गाँव वालों के आए होंगे। तो मैं तो प्रधान से ये कहूँगा कि इस टाइप की जो भी शिविर होते हैं, चिकित्सा शिविर जो भी लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सेवा का लाभ लें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए लगाए जा रहे हैं, किसी का व्यक्तिगत को फायदा तो है नहीं, ये उन्हीं के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि उनको भी सुविधा घर पे मिले। घर पे अगर कोई सुविधा मिलनी है तो मेरा तो सबसे निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसका उठाएं। और देवदर्शन समिति अच्छा काम कर रही है, इन्होंने अभी सारा अपना जो भी कार्य कर रखे हैं, सराहनीय कार्य पूरा रखा हुआ है। जो भी कपड़े वितरण करते हैं, जो भी लाल कुआं में प्रोग्राम बनाया और अन्य जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं और सराहनीय कार्य कर भी रहे हैं। और उजाला हॉस्पिटल से जितने भी आए हुए हैं, आप लोगों ने बड़ा अमूल्य समय दिया है। इस एक लास्ट छोर के गांव में जिला पंचायत की भी एक लास्ट है, वैसे ग्राम सभा की देखा जाए काफ़ी अंदर तक है। तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। जो भी अभी इसके बाद आपकी योग क्लासें हैं, जो भी आपको दिशा निर्देश मिलते हैं बच्चों, उसको आप फॉलो करा करें। और जो भी डॉक्टर साहब ने अभी जो भी आपको बता रखे हैं, आपके स्वास्थ्य को लेके कैसे क्या करना है, जो भी अभी ट्रीटमेंट आपका दिया होगा या करा होगा, उसको देखते हुए आप अपने को भी ध्यान में रखें। और आपके जो माता पिता हैं, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, बुढ़ापे में क्या बच्चों को क्या बड़ों को क्या सबको ही ये ठंड जकड़ते हुए आ रही है, स्वास्थ्य का कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो मेरा तो सबसे ही निवेदन रहेगा कि अपने माता पिता से भी, घर में जितने भी हैं उनसे भी कहें कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो भी कभी कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर साहब हैं ही, बाकी शिविर लगते रहते हैं, सभी लोग आएँ। और यहाँ पे जितने भी हैं, जो भी व्यवस्थाएं कर रखी है, व्यवस्थापक जितने भी यहाँ पे हैं, प्रधानाचार्य महोदय जिन्होंने अपने यहाँ प्रांगण दिया शिविर लगाने के लिए, मैं इन सब का पुनः धन्यवाद करता हूँ और देवदर्शन समिति का फिर धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ अपने शब्द को ही विराम करता हूँ। धन्यवाद दीपचंद जी। अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर जो एक औपचारिकता थी उसको हम अंत की ओर ले जाते हैं और इसके बाद जिन बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण कराना है वो कराते रहेंगे। और निवेदिता मैम और आभा मैम, आपसे अनुरोध है कि आप जहाँ पर भी उचित जगह समझें, आप बच्चों का योगासन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको आरंभ करेंगी। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मनोज जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हिमालय देवदर्शन उत्थान समिति आज की इस आयोजन के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्री दीपचंद आर्य जी, हिमालय देवदर्शन उत्थान समिति के निदेशक श्री हेमचंद जी, उजाला हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित जी और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब जो भी हैं, और उजाला
हॉस्पिटल की बाकी सारी टीम और पतंजलि योग संस्थान से प्रशिक्षित हमारी योग शिक्षिका बहनें, मैं आप सभी का अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं की ओर से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विद्यालय के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए अपना अमूल्य समय दिया, जिससे उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निदान हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं। और इस दूरवर्ती गांव में, जो कि कार्बेट के बीच में स्थित है, इस क्षेत्र में डॉक्टर्स का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक मौका है सभी के लिए कि वो अपने सामान्य स्वास्थ्य जांचों को करा सकें और अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका उपचार भी यहीं पर ले सकें। मैं इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के आयोजन इस क्षेत्र में पुनः करते रहेंगे और इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलता रहेगा। साथ ही मैं जिला पंचायत सदस्य जी से भी आग्रह करूंगा कि ये आप ही का क्षेत्र है, तो जो भी जिला पंचायत के जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों में ढेला गांव को और विद्यालय को भी सम्मिलित करेंगे और इस क्षेत्र के लिए भी कार्य करेंगे, जिससे हमारा ढेला गांव और विद्यालय आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से तमाम मेडिकल स्टाफ और हिमालय उत्थान सेवा समिति का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और मैं एक नारा लगवाऊंगा आपसे। मैं कहूंगा धन्यवाद धन्यवाद, और आप क्या कहेंगे? आप सभी का धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए, इसके साथ साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। हृदय से आभार जो अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारा सभी का बहुमूल्य समय है और मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने यही बताया कि अपना हाइजीनिक का ध्यान रखें। और थोड़ा सा मैं भी अपनी योग की तरफ से कहना चाहूँगी, जो बच्चे हमारे हैं जो उनको आजकल फास्ट फूड और जंक फूड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जितना टेस्ट आपको लगता है लेकिन उतना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कभी कभार खाइए लेकिन नियमित मत खाइए, क्योंकि आजकल बच्चे लोग बहुत जिद करते हैं मम्मी से और पापा से मुझे बाहर ले चलो। तो अपने घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, जितना भी हो सके अपना घर का खाना खाइए। कभी कभार बाहर का खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। दोनों हाथ खोले, घुटनों से झुकते हुए सीधे सीधे मुड़ेंगे। चेंज, दोनों पैर खोले, दोनों हाथ सीधे, एक घुटना मोड़ते हुए। दोनों हाथ अपने जमीन से स्पर्श कराएं और अपनी नाक को घुटने से लगाना है। गीत, उद्गीत मतलब होता है 5 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद करेंगे ध्यान योग। देखिए आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, निखार आता है। तो अपने फेस पे हथेलियों को रगड़ना है, गरम करना है, फिर अपने चेहरे पर लगाना है। इस तरह खूब चेहरे पर लगाएं और ठीक है। जो हाथों को रगड़ के आप अपने चेहरे पर लगाएंगे ना, तो ओ
लड़कियों को इंटरेस्ट है, लड़कों को हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये एक बच्चा कर रहा है, जो हाथ उठा रहा है ये बच्चा बिल्कुल कर रहा है। ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा है। गर्दन ऊपर और फिर इस तरह से करते हुए भुजंगासन में आएंगे। ये हमारा भुजंगासन बन जाता है और फिर एकदम जाएंगे पर्वतासन में। ये हो गया आपका पर्वतासन। और फिर जो पैर हम पीछे की तरफ लेंगे उसको फिर आगे लाएंगे, ठीक है। और दूसरा पैर मिलाते हुए एक बार पीछे अपनी नाक को लगाएंगे घुटने से, फिर ऊपर, फिर पीछे की तरफ। अच्छा, कोई बच्चा है जो मैडम के साथ करेगा? फिर इस तरह से किसी को आता है? आओ मैडम के साथ करो एक बार। चलो अगर सूर्य नमस्कार आ रहा है आओ, इधर वीडियो बनाते हैं हम तुम्हारी। ठीक है, करके दिखाओ। अच्छा, मैडम नहीं करेंगे, तुम करो। अच्छा चलो। इसमें सांसों का बहुत ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं करने लगना। पूरा सीखा जाता है तब ये किया जाता है, ऐसे आप लोग नहीं कर पाओगे। आपको सीखना होगा या तो यूट्यूब वगैरह पे देख के सही से कि कैसे सांसें लेनी है, कैसी हमें छोड़नी है, उस जब किया जाएगा। एक दिन में सूर्य नमस्कार नहीं आता है किसी को, बहुत टाइम लगता है। ये तो मैडम को तो प्रैक्टिस है काफी, ठीक है। इसीलिए पहले इसे ढंग से सीखो। आप घर पे जाके वीडियो देखिए, यूट्यूब पे देखिए, या किसी टीचर से आप 8-10 दिन का कोर्स ले लीजिए, वो आपको सूर्य नमस्कार सिखा देगा। क्योंकि सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट व्यायाम है आपके लिए, मन के लिए भी और तन के लिए भी, ठीक है। नहीं, पहले करेंगे उसके बाद पद लगाते हैं। आवाज से लो। गले से जैसे खर्राटे की आवाज आती है ना, खर्राटे वाली आवाज आती है तो घर्षण होता है। के हाथ से बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथ से अपने नासिका द्वार को बंद करना है और धीरे से श्वास को भरना है। फिर बाईं तरफ से नासिका द्वार बंद करेंगे और दाहिनी तरफ से छोड़ेंगे और दाहिनी तरफ से ही फिर श्वास को भरना है। जिधर से छोड़ेंगे उधर से ही भरना है।